नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रैनो में। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए लोगों से सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नगर वन कार्यक्रम का किया शुभारंभ। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने भावी पीढ़ी के लिए पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने उल्लेखनीय योगदान के लिए राजभवन में कार्यरत वन विभाग के 3 कर्मियों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा से मुलाकात कर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों, आत्मनिर्भर भारत विकास परियोजना और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से कराया अवगत। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने का सबसे बड़ा वार्षिक कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों के प्रति लोगों को सजग बनाना है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय जैव विविधता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को बचाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया है। उन्होंने पृथ्वी की जैव विविधता को संरक्षित रखने का संकल्प व्यक्त किया है। श्री जावड़ेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्चुअल समारोह को भी संबोधित करते हुए कहा कि तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भारत वैश्विक जैव विविधता के 8% हिस्से को अपने यहाँ संरक्षित करने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सक्रिय जन भागीदारी होनी चाहिए। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रारंभिक चरण में ऐसे नगर वन देश के 200 नगर निगम क्षेत्रों में विकसित किए जाएंगे। We have forest in rural areas, but not much forest in urban areas. And therefore, we have introduced the scheme of urban forest. And we have decided to launch our Nagar Van program, urban forest program, in 200 corporation cities of India. We started in Pune in 2015, and that is the model for improving the forest, urban forest in 200 cities. ये जन आंदोलन होगा और इसलिए सबको साथ आकर काम करने का मैं अपील करता हूं। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा और राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने आज राजभवन में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने भावी पीढ़ी के लिए बेहतर पर्यावरण को बनाए रखने पर जोर दिया। राज्यपाल ने लोगों से प्रदेश को मिले प्रकृति के वरदान को संरक्षित रखने और विकास की प्रक्रिया को जारी रखने का आह्वान किया। श्री मिश्रा ने प्रतिभागियों से पौधारोपण के बाद पौधों की सुरक्षा और विकास पर भी ध्यान देने को कहा। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने राजभवन के बटरफ्लाई ओपन गार्डन के लिबर्टी प्रतीक चिन्ह का शुभारंभ किया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राज्यपाल ने उल्लेखनीय योगदान के लिए राजभवन में कार्यरत वन विभाग के 3 कर्मियों को सम्मानित किया। जो आबो हवा है, एटमॉस्फेयर है, मौसम है, ये बरकरार रहे। और वो अगर बरकरार नहीं रहेगा तो जो हमारे आगे आने वाले बच्चे हैं, हमारे बच्चे, आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि जब हम इस धरती पर आए, ये धरती जैसे हमको मिली, जितने पेड़ पौधे मिले, जितने हमको पानी की नदियाँ मिली, जितने हमको झरने मिले, जो हमको खेत मिले, जब हम यहाँ से जाएं तो उसको बेटर छोड़ के जाएं, बेहतर छोड़ के जाएं। यह एक हमारा कर्तव्य बनता है। और जो कोरोना आया है, ये कोरोना विश्व के लिए घातक है।
हम लोगों को बड़ी खुशी है कि हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं, इन्होंने टाइमली एक्शन लिया है। सबसे बड़ी शुभकामना ये है कि आप लोग स्वस्थ रहें, कोरोना वायरस का जितना प्रिकॉशन है वो लें, आपका परिवार पूरा प्रिकॉशन ले, घर में पूरा फैमिली प्रिकॉशन ले, आप लोग स्वस्थ रहें। चांगलांग में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते और जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर श्री पोंगते ने प्रदेश के लोगों से हरित और स्वच्छ अरुणाचल के सपने को साकार करने के लिए टीम अरुणाचल के भावना से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए पौधारोपण करने और पर्यावरण संरक्षण की अपील की। The wave of life, जो हम लोग का जितना भी यहाँ में इस दुनिया में है, सबका जितना भी ज़िंदगी है वो एक साथ में ही इंटरडिपेंडेंस में हम लोग जी रहा है। तो हम मनुष्य होकर के हम किसी का ज़िंदगी को जीने का ऐसा हक हम लोगों के पास नहीं है। हम सब उस चीज़ को मानते हुए चलना है कि हम सबका ज़िंदगी को सबको जीने के लिए देना है और बचा के जाना है। खास करके हम लोग इन्वायरमेंटल डे को मनाने का यही मकसद है। और इस साल हम लोगों ने ये नहीं भूलना है, ये कोविड-19 आने का वजह से यूरोप देश में, अमेरिका में, फ्रांस, इटली इतना खराब से भुगत रहा है, जो कि हमारा अरुणाचल में या हमारा भारतवर्ष में थोड़ा सा डेथ रेट भी कम है। और इसका वजह हम सब जस्ट एक तो एजम्पशन है कि यही हो सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ में इन्वायरमेंटली हम लोग का बहुत रिच है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 48.97% पहुंच गई है और देश भर में 1,09,462 लोग ठीक हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 5,355 लोग ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 9,851 मामलों की पुष्टि हुई है, जो अब तक देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,26,770 हो गई है। ये भारत में एक दिन में सबसे अधिक आने वाले मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 273 मौतों की पुष्टि हुई है। देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6,348 हो गई है। मृत्यु दर 2.8% है। भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा परिषद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 1,42,661 नमूनों की जांच की गई है। इसके साथ ही देश भर में 43,86,379 नमूनों की जांच की गई है। ICMR कोविड-19 की जांच सुविधा बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी जांच केंद्रों को निरंतर मंजूरी दे रहा है। अब तक देश भर में 7,024 जांच केंद्रों को मंजूरी की गई है, जिसमें से 507 सरकारी और 217 निजी जांच केंद्र हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा से मुलाकात कर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों, आत्मनिर्भर भारत, विकास परियोजनाओं और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराया। कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। राज्यपाल ने पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में तेजी से बढ़े कोविड पॉजिटिव मामलों पर चिंता जताते हुए इसको फैलने से रोकने के लिए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। श्री मिश्रा ने आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुझाए गए आर्थिक बुनियादी तकनीक आधारित व्यवस्था, मांग और सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर योजनाओं को लागू करने को कहा। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की कम जनसंख्या का लाभ उठाते हुए आपूर्ति और मांग की चेन का पूर्ण उपयोग करने पर बल दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं, विशेष रूप से क्लस्टर फॉर्मिंग और राज्य की सड़क परियोजनाओं के विकास पर राज्यपाल से चर्चा की। अरुणाचल प्रदेश पुलिस के SIT और साइबर सेल के पुलिस अधीक्षक नवदीप सिंह बरार ने कहा है कि राज्य में बढ़ते हुए कोविड-19 के बारे में सोशल मीडिया पर लोगों के बीच भ्रामक सूचनाएं फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सोशल मीडिया के बारे में दिशा निर्देश जारी करते हुए उन्होंने लोगों से व्हाट्सएप या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग न करने की अपील की। वो गलत मैसेज फैलाने वाले ग्रुप, अगर हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई आ गई, किसी ग्रुप में ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है जो कि
कोरोना के रिलेटेड है और जो कि इसमें र्यूमर स्प्रेडिंग और जो पब्लिक पीस है उसको ब्रीच करने की बातें हो रही हैं, तो हम उस पर एज़ पर जो IT एक्ट है, IPC है और DM एक्ट है उसकी धाराओं के अंदर केस रजिस्टर करेंगे। इसके रिगार्डिंग हमने पिछले 2-3 दिनों में एक केस SIT में भी रजिस्टर किया है और ऐसी डायरेक्शन सभी डिस्ट्रिक्ट SPs को भी दी हैं कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो बनी रहे और पब्लिक पीस और कम्युनल हार्मनी है वो डिस्टर्ब ना हो। हम इसको, हमारा ये पर्पस है कि अवेयरनेस ड्राइव की तरह काम कर रहा है। इसमें हमें आपकी सपोर्ट भी चाहिए और जनरल पब्लिक की सपोर्ट भी चाहिए। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन, जब कोई मैसेज वायरल होता है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हमारे पास जो हमारी स्पेशल ब्रांच है उससे इनपुट मिलती हैं, जहाँ पुलिस स्टेशन है उसमें कोई कंप्लेंट आती है उससे पता चलता है, या कोई हमारे जो फील्ड पे जो हमारे रिसोर्सेज हैं उससे पता चल रहा है, तो हम अकॉर्डिंगली उसमें सू मोटो एक्शन लेंगे। इसके लिए हम किसी कंप्लेंट का वेट नहीं करेंगे। सू मोटो हम जो उस पर जो उसकी जो धाराएं बनती हैं, जो कंटेंट वायरल हो रहा है, चाहे वो पिक्चर है, चाहे वो कोई ऑडियो मैसेज है, चाहे वीडियो मैसेज है, उसमें जो कंटेंट किस तरह का है, अगर वो डिस्टर्बिंग है या वायरस को लेके कुछ गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं, किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो हम उसको तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। तो इस वजह से हम एक है कि जो व्हाट्सएप यूज़र्स हैं या फेसबुक के यूज़र हैं जो अरुणाचल में है, तो वो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और बिना सोचे समझे कोई भी इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड ना करें। ऐसे ही जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में कोई एडमिन होता है तो उसकी जिम्मेवारी ज़्यादा है। अगर किसी ग्रुप में कोई ऐसा मैसेज चल रहा है जो कि गलत है और वो उस मैसेज को चलने दे रहे हैं, तो एक तो जो मैसेज चला रहा है उसकी जिम्मेवारी तो है ही है, पर जो एडमिन है उसकी जिम्मेवारी उससे ज़्यादा बनती है। तो अगर वो उसने उस इन्फॉर्मेशन को डिलीट नहीं करवाता है या वो पुलिस को नहीं बताता है, तो उस पर भी उतनी ही कार्रवाई होगी जितनी कि वो गलत मैसेज फैलाने वाले पे। राजधानी क्षेत्र पुलिस अधीक्षक तुमे आमो ने कहा है कि सभी चेक गेट से प्रवेश करने वाले लोगों की दिशा निर्देशों के अनुसार जांच और लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित करने के आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि फेसबुक, व्हाट्सएप सहित विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। श्री आमो ने लोगों से कोविड-19 के लक्षण या आशंका वाले लोगों के बारे में पुलिस को सूचना देने की अपील की है। हमारा पुलिस अभी जी तोड़ मेहनत ये कर रहे हैं। एक तो नंबर 1, कोई भी बाहर से आदमी अरुणाचल में एंट्री ना मारे विदाउट रिपोर्टिंग टू क्वारंटाइन सेंटर्स। जैसे हमारा PTC है, उस पर सब रिपोर्टिंग है कैपिटल कॉम्प्लेक्स के लिए। फिर PTC भी एक क्वारंटाइन सेंटर है गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे कैपेसिटी कम है, अराउंड 300-400 का ही उधर क्वारंटाइन कर सकते हैं। तो हमने अभी हमारा गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत करके और पैसा खर्चा करके वहाँ पे लेकी में जो बिलो पॉवर्टी लाइन कॉलोनी बना के रखा था, खत्म भी नहीं हुआ अभी तक, उसको हड़ेबड़ी में करके उसको अभी तैयार किया है स्टेट क्वारंटाइन सेंटर। तो वहाँ पे भी हम गार्ड दे रहे हैं, PTC में गार्ड दे रहे हैं। और यहाँ कैपिटल में 31 होटल्स अभी चल रहे हैं जिसमें हम राउंड द क्लॉक गार्ड दे रहे हैं। ये इसलिए हम कर रहे हैं कि एक तो है कि बाहर से कोई वायरस लेके अनअकाउंटेड कुछ मर्जी ईटानगर में या कहीं कैपिटल रीजन में घुस न जाए। आयुष मंत्रालय ने आज माई लाइफ माई योगा इंटरनेशनल वीडियो ब्लॉगिंग प्रतिस्पर्धा शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में बताया था कि इस प्रतिस्पर्धा में विश्व भर से कोई भी भाग ले सकता है। उन्होंने कहा था कि कोरोना विश्व महामारी के चलते पूरी दुनिया ने योग और आयुर्वेद के प्रति दिलचस्पी दिखाई है। माई लाइफ माई योगा प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वालों से कहा गया है कि वे आयुष मंत्रालय को टैग करते हुए 3 मिनट का अपना वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करें। उन्होंने ये वीडियो ब्लॉग शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कमेंट सेक्शन में #MyLifeMyYoga करना होगा। विजेताओं को 1 लाख रुपए तक का नकद इनाम दिया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने बताया है कि इस महीने की 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जाने माने योग गुरुओं की योग सीरीज उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शाम 7:30 बजे से उपलब्ध होगी। इसका प्रसारण दूरदर्शन पर भी किया जाएगा। कोविड-19 के कारण इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समूह में योग का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। सरकार ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे परिवार के साथ अपने घर पर रहकर योग करें।
राष्ट्रीय आपदा त्वरित बल की 12वीं बटालियन द्वारा पापुमपारे जिले के होलोंगी और दोईमुख में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण किया गया। एनडीआरएफ के जवानों ने अपने कैंपस में पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। उन्होंने लोगों से पर्यावरण की रक्षा करने और आसपास के खाली स्थानों में पौधारोपण करने की अपील की। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।